सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। एक और बदलता हुआ दौर और इस बदलते हुए दौर में जहां अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकारों की बात को अगर हम लेकर के तत्परता से रखें तो आप खुद ही सोचिए कि तमाम कई तरह की बातों को लेकर के, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार रही हो, तो मौजूदा हालात में हम फिर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम इस बात को लें खासतौर पर गंभीरता से, तो अगर आपको आने जाने का मार्ग चाहिए तो भाई हमें सबसे अच्छी व्यवस्था लगती थी किसकी? रेलवे की सुविधा, जहां पर हम बराबर यात्री के रूप में रेलगाड़ियों में सफर कर रहे होते थे। पहले का दौर क्या था और अब क्या है? तमाम सरकारों ने कहा कि भाई अब ऐसा है कि इन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा बदला जाए और इनमें सुधार लाया जाए। सुधार लाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को नए आयाम दिया जाए, एक नया आकार नए रूप के साथ बदलाव उसमें लाया जाए। बदलाव लाने की बात तो कई बार कही गई, लेकिन उस बदलाव की बात को लेकर के सरकार ने कितनी गंभीरता दिखाई। अभी हाल फिलहाल में आपको बताऊं कि लोकसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो एक बात देखी जाती है गंभीरता से, जरा आप भी देखिएगा और समझिएगा और सोचिए, विचार करिए कि वास्तविकता में कितनी सच्चाई होती है। भाई ऐसा है कि सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम कई सारे रेलवे स्टेशन को लेकर के एक नया मैप दिखाया गया, नया आकार नई डिजाइन के साथ, और ये बताया गया कि इस स्टेशन का प्रारूप अब ऐसा होने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं मुख्य रूप से जो कुछ बड़े स्टेशन थे उनकी डिजाइनिंग तो कर दी गई। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक चौपन लाइन भी चलती है। खासतौर पर जैसे अगर आप कटनी जिले की बात करें तो कटनी जिला अंतर्गत एक छोटा सा स्टेशन जहां पर अभी हम वर्तमान में बैठे हुए हैं, वर्तमान में बैठे लखा खेरा का ये स्टेशन काफी वर्षों पुराना है। यहाँ पर सिंगल ट्रैक पर रेलगाड़ियां चलती थी। भाई ऐसा है कि यात्रियों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं तो चाहिए, क्योंकि ये रूट दूसरी तरफ का होता है और दूसरा रूट हमारा एक और होता है जिसे हम सीधा वाया कटनी कहते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर इस चौपन लाइन की हम बात करते हैं तो ये मान लिया जाए क्या कि मध्य प्रदेश के नक्शे से चौपन लाइन से जुड़े हुए रेलवे स्टेशन गायब हो चुके हैं, या फिर इनके लिए सकारात्मक सोच रखने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि बचा नहीं। भाई ठीक है, इलेक्शन मोमेंट अपनी जगह पर होते हैं, तो क्या यहाँ पर एक सवाल नहीं खड़ा होता कि भाई अगर इलेक्शन मोमेंट के दौर पर हमें जो है नए नए डिजाइन वाले रेलवे स्टेशन दिखाए जा रहे हैं। भाई मौजूदा हालातों में कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर ट्रेनों का आवागमन भी कई दिनों तक बंद कर दिया जाता है, जो कि अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेलवे बोर्ड भी सूचना जारी करता है कि इन ट्रेनों को रद्द कर दिया जाए, बंद कर दिया गया है इतने से इतने समय की अवधि के लिए। दूसरी तरफ ट्रेनों का लेट लतीफ चलना, भाई कुछ ट्रेनें 17 घंटे विलंब से चल रही होती हैं, कुछ 4 घंटे विलंब से चल रही हैं, तो कुछ की स्थिति ये होती है कि 24-24 घंटे बाद वो ट्रेनें आ रही होती हैं। यहां तक तो ठीक था। भाई यात्रियों की बनाई गई सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो कब और कहां तक कैसे किस स्थिति में पहुंच रही हैं, भाई सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे ही। अगर इस स्टेशन की स्थिति हम गहराई से देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि कटनी जिले का ये लखा खेरा का जो स्टेशन है, इस स्टेशन को लेकर के ऐसा लगता है कि मानो किसी तरह की कोई व्यवस्था ना की गई हो। वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि हमने एक छोटी सी वीडियो भी डाल रखी है जिसमें लखा खेरा स्टेशन की स्थिति क्या होती है। क्या यह मान लिया जाए कि यात्रियों का आवागमन यहाँ से पूरी तरह से बंद हो चुका है, या फिर लोग बस से सफर कर रहे होते हैं, या फिर ये मान लें कि ट्रेनें तो आ रही होंगी लेकिन यहाँ पर किसी तरह की किसी सुविधा का ना होना एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो भाई सरकार तो अपनी तरफ से कह रही है कि हमने बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं खासतौर पर आम जनता के लिए हमने तैयार कर दी हैं, जबकि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं खासतौर पर बड़े लेवल पर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जंक्शन, फिर उससे कुछ हद तक कुछ बड़े जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर डेवलपमेंट की बात कही गई, उनमें बहुत आर्थिक सुधार आया। लेकिन जो छोटे मोटे रेलवे स्टेशन थे, उदाहरण के तौर पर अगर हम पूरे शहडोल संभाग की बात करें और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें
तो भाई पूरे, अगर हम मध्य प्रदेश में गिनने निकले, देखने निकले और एक आंकड़ा निकालें, तो कई ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होंगे जहां पर ट्रेनों का आवागमन तो होता है लेकिन यात्रियों का आवागमन नहीं होता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है तो उस पहुंचने के लिए भी आपको एक मार्ग चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होता है। अब रेलवे के इस स्टेशन में अगर हमें आने जाने का मार्ग ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको खुली किताब और खुले तौर पर अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर की कुछ विशेष जानकारियों में, यहाँ पर टिकट घर टीन के डब्बे टाइप का बना हुआ होता है। वो टिकट घर कब खुलता है कब बंद होता है किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर हम NH-43 से आपके इस लखाखेरा स्टेशन की ओर आना चाहते हैं, तो जिनको अगर मार्ग पता है तब तो ठीक है, और कोई नया व्यक्ति अगर इस रास्ते आना भी चाहे तो यहाँ पर के रेलवे स्टेशन को वो शायद ढूंढता ही रह जाएगा। तो तमाम इस तरह की कई स्थितियां होती हैं और उन स्थितियों के बीच में आम जनता जूझ रही होती है, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि भाई अगर ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है तो तय है कि यात्रियों के हिसाब से बनाया गया होगा। और कुछ आसपास की और भी कई सारी चीजें थी जिन्हें हम आपको दिखा सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वो किस स्थिति में होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि टिकट घर से लेकर के आपके देखा होगा आपने रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के बैठने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा टेबल टाइप्स के जो हैं, तो कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जिनमें यात्री बराबर बैठ सकें और अपना समय व्यतीत यहाँ पर करें। साथ में एक यात्री प्रतीक्षालय बनवाया जाता है। उस यात्री प्रतीक्षालय को लेकर के अगर हम यह कहें कि वो किस स्थिति में होगा, तो वो भी महजाज खंडहर हो चुका होता है। यानी कि इस लखाखेरा स्टेशन की सुध लेने वाला कोई भी नहीं बचा है, ना तो रेलवे बोर्ड और ना ही यहाँ पर की जनप्रतिनिधि। भाई ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे यहाँ पर घूम फिर करके एक दूसरे तक आते हैं और कहीं ना कहीं पर फाइलों में जाकर के दफन हो जाते हैं। नेताओं से अगर हम बात करते हैं तो नेताओं का कहना होता है कि हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। अगर विपक्ष का नेता है और सत्ता पक्ष का नेता है, यानी कि हम मान लेते हैं कि विधायक जी से अगर हम इस बात को रखते हैं तो उनका कहना ये होगा कि हम इसकी जानकारी ऊपर तक दे देंगे। भाई जानकारी देने तक तो ठीक बात है, लेकिन उसके आगे क्या? भाई जानकारी देना और किसी भी काम को सही मायने तक सफलता से प्रयास करना, उस कार्य को लेकर के सफलता प्राप्त करना, इन तीनों बातों में अलग अलग फर्क होता है। और यहाँ पर सफल नेता कौन है? तो भाई अगर हम एक उदाहरण के तौर पर आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक लखाखेरा स्टेशन की, तो मैं ये कहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होंगे जहां पर न तो सरकार की नजर पड़ती है और ना ही उस लोकसभा क्षेत्र के सांसदों की और ना ही उस विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की। क्यों? क्योंकि इनका चुनावी एक समय होता है, उस चुनाव के समय पर बहुत सारे वादे किए जाते हैं और वादे करने के साथ उन वादों को कुछ ही समय पश्चात भुला दिया जाता है। रही बात विपक्ष की, विपक्ष इस बात को लेकर के चकाचौंध करता है और दिखाने का प्रयास करता है विपक्ष की हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन आवाज कहां पर उठ रही होती है और वो आवाज जाकर के उठने के साथ कहां दफन हो जाती है, यह बात कोई नहीं जानता। तो भाई यहाँ पर का तो सीधा सिस्टम है कि अगर आप आसपास की जो स्थिति परिस्थितियां हैं उन्हें आप देखते होंगे तो तय है आपको ये बात महसूस हो जाती है। अभी जैसे हम काफी समय से यहाँ पर आए हुए हैं, आने के साथ साथ बड़े मुश्किल से एक लंबी अवधि से एक गुड्स ट्रेन गुजरती है जिसमें कोयला होता है, लेकिन और भी जो गाड़ियां हैं जो यात्रियों के लिए बनाई गई तो वो भी शायद तक यहाँ पर चलती हैं, लेकिन स्टेशन की इस स्थिति को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर लोगों का आवागमन शायद नहीं होता। ऐसा नहीं कि इस रेलवे स्टेशन को लेकर यात्रियों ने आवागमन बंद कर दिया हो या फिर यह कहा जाए कि सुविधाओं का ना होना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाई अगर सुविधाओं की हम बात करते हैं, तय है कि अगर आप कहीं किसी स्थान पर जा रहे होते हैं तो वहां पर आपको सर्वप्रथम चाहिए होता है पहुंच मार्ग। पहुंच मार्ग अगर आपके पास नहीं होगा तो तय है कि क्या स्थिति बनेगी। दूसरी तरफ अगर आप रेलवे स्टेशन अगर आए हुए हैं, तय है आपको ट्रेन का इंतजार होगा, तो आपको टिकट भी लेनी पड़ेगी। अब उस ट्रेन में आपको सफर करना है तो बिना टिकट आप सफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर की गतिविधियां
बड़ी बिखरी हुई होती हैं। और बिखरी हुई इस व्यवस्था के साथ कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जहां पर भारत सरकार ने रेलवे को एक, मैंने वो पहले भी आपको बताया कि कुछ रेलवे स्टेशनों को लेकर के नई नई डिजाइनें, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव तक ये सारे मुद्दे सोशल मीडिया में यूं ही घूम फिर करके कहीं ना कहीं पर पड़े रहेंगे। चुनाव होने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो भाई ऐसा है कि अगर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन थे कहीं ना कहीं पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए, जहां पर उन्हें आवागमन करने के लिए थोड़ी सी सुविधा मिलती थी, तय है लोग ट्रांसपोर्टिंग में कम और रेलवे की सुविधा ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये अगर लखा खेरा के स्टेशन की हम बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर आसपास के पूरे क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि और इसके साथ जिले के जो आला कमान है, मुखिया यानी कि कलेक्टर महोदय, और साथ ही साथ लोकसभा के मेंबर यानी कि जो यहाँ पर के सांसद होंगे, उनके लिए क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता कि हम ऐसे छोटे मोटे स्टेशनों को भी जो है तो डेवलपमेंट करें, इनकी थोड़ी सोसाइटी में सुधार लाएं और यहाँ पर की बुनियादी सुविधाओं में थोड़ी सी बढ़त की जानी चाहिए। तो तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो फाइलों में, सोशल मीडिया में मुद्दों की तरह सिर्फ और सिर्फ दफन होकर के रह जाते हैं, जहां पर लोग सिर्फ चिल्लाते रहते हैं कि कुछ तो करो सरकार, सुनो सरकार हमारी। तो सरकारों ने तो अपने कान बंद कर रखे हैं, सरकार को सिर्फ वही समझ में आता है जो उन्हें करना होता है। बाकी रही बात चाहे यात्रियों की, आसपास के गांव क्षेत्रों की, तो जिस तरह की ये व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर पक्ष विपक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधि टोटली यह माना जाए कि सोए हुए होते हैं, जिन्हें कोई मतलब क्षेत्र की समस्याओं से नहीं होता है। तो चलिए इस ऐसी ही कुछ खास चर्चाओं के साथ, क्योंकि हमारा बेसिक मुद्दा चुनाव नहीं बल्कि क्षेत्र की हर वो समस्या है जिसको लेकर के हम आप तक आ सकें, तो ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर के लगातार हमारा प्रयास होगा कि हम आप तक हर हाल में, हर स्थिति में पहुंचे और आपके क्षेत्र की समस्याओं को भी दिखाने का प्रयास करें। और हो सकता है कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से शायद लखा खेरा स्टेशन को किसी जनप्रतिनिधि की, सरकार को या फिर जिले के आला कमान किसी न किसी को शायद याद आ जाए, और हो सकता है कि इतना याद दिलाने के बाद हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए। तो चलिए अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही खास चर्चाओं के साथ, कुछ ऐसे ही मुद्दे होंगे, क्योंकि जनहित में क्षेत्र के मुद्दों को उठाना जरूरी है। इस लोकतांत्रिक देश में अगर मुद्दे हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। तो तमाम इन स्थितियों के साथ अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।